दोस्तों अब मंथली पेंशन आपको ज्यादा मिलने वाला है। पहले जहां पर आपको 1000 रुपया मंथली पेंशन मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 7500 रुपया कर दिया जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे न्यूज आप पढ़ रहे होंगे या आपको सुनाई दे रहा होगा। अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पीएफ और पेंशन से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस हमने बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा सा कैलकुलेशन और रूल समझ लेते हैं। स्क्रीन पर जो डेटा दिखाई दे रहा है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। जब भी हमें सैलरी मिलता है हमारा पीएफ का कंट्रीब्यूशन डिडक्ट होता है 12%। सेम अमाउंट का कंट्रीब्यूशन इंप्लॉयर मतलब कंपनी की तरफ से भी होता है। अब हमारा तो पूरा कंट्रीब्यूशन पीएफ में चले जाता है, बट जो इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है उसका पूरा अमाउंट पीएफ में नहीं जाता है, उसका 8.33% अमाउंट ईपीएस में चले जाता है। अब ये जो अमाउंट आपका ईपीएस में जाता है ये जमा होते जाएगा और बाद में पेंशन के रूप में मिलेगा। कब मिलेगा? जब लगातार आप 10 साल तक ईपीएस का कंट्रीब्यूशन करोगे तब आप एलिजिबल हो जाओगे। और जब एलिजिबल हो जाओगे और आपका एज 58 ईयर्स के ऊपर जैसे ही जाता है आपको हर महीने पेंशन मिलेगा। अब हर महीने कितना पेंशन मिलेगा ध्यान देना, इसका एक कैलकुलेशन होता है। पासबुक में आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो भी मंथली पेंशन आपको मिल रहा है उसके लिए एक लिमिट सेट किया गया है। मिनिमम आपको 1000 रुपया पेंशन मिलेगा ही मिलेगा पर मंथ, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2014 में फिक्स किया हुआ था। तब से समय बहुत बदल गया है और आज की डेट में ये जो अमाउंट 1000 रुपए का है मिनिमम पेंशन का बहुत ही ज्यादा कम लगता है। और इस बात को लेकर ही ईपीएस पेंशनर का एक डेलीगेशन फाइनेंस मिनिस्टर से मिला और उन्होंने बताया कि जो मिनिमम गारंटी हमें मंथली पेंशन का मिलता है 1000 रुपए का, ये बहुत ही ज्यादा कम है। इसको बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपया कर देना चाहिए। अब ये जो डिमांड किया गया है उसके अगेंस्ट एक और डिमांड आ गया था और ये डिमांड ट्रेड यूनियंस ने किया था। उन्होंने बोला कि ये जो ईपीएफओ की तरफ से पेंशन मिलता है ईपीएस 95 का, उसका अमाउंट जो 1000 रुपया है उसको बढ़ाकर 5000 रुपया कर दिया जाना चाहिए। तो अब आप कमेंट करके बताओ कि मिनिमम मंथली पेंशन अमाउंट 7500 होना चाहिए या 5000 होना चाहिए। मेरे ओपिनियन की बात की जाए तो 7500 रुपया कर देना चाहिए, क्योंकि ध्यान दीजिएगा पिछले 10 सालों में 1 रुपया भी इंक्रीज नहीं हुआ है। और जो आर्टिकल अभी हम पढ़ रहे हैं उस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल हर साल बजट आने से पहले छप के आते हैं, लेकिन जब बजट एक्चुअल में आता है तो ये सारे एक्सपेक्टेशन जो आपको आर्टिकल में पढ़ने को मिलते हैं वो कंसीडर भी नहीं किए जाते। बट आई होप कि इस बजट में जो मिनिमम अमाउंट है मंथली पेंशन का उसको इंक्रीज किया जाएगा और जरूरत भी है। 1000 रुपया एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा कम है।